एक पति अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर अपनी ही पत्नी को धोखा देने की साजिश रच रहा था। वह न सिर्फ अपनी सारी जायदाद देश से बाहर भेज चुका था, बल्कि अपनी ही बेटी को बोझ बता रहा था। लेकिन उसे क्या पता था कि दरवाजे के बाहर उसकी पत्नी अंजलि यह सब सुन रही थी। उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन आंसू बहाने के बजाय उसने अपना फोन निकाला और उस धोखेबाज पति को सबक सिखाने का फैसला किया। पहले उसने मीडिया को फोन करके बताया कि एक मशहूर सिंगर होटल में अपनी प्रेमिका के साथ है। फिर उसने होटल का फायर अलार्म बजा दिया। जब उसका पति रोहन घबराकर सिर्फ एक बाथरोब में बाहर भागा तो उसे चारों तरफ से कैमरों के फ्लैश ने घेर लिया। भीड़ में उसने अपनी पत्नी अंजलि को शांति से खड़े देखा। गुस्से में जब वह अंजलि से सवाल करने लगा तो अंजलि ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा और तलाक के कागजात उसके मुंह पर फेंक दी। लेकिन रोहन ने बेशर्मी से कागज फाड़ दिए और धमकी दी कि वह उसे जिंदगी भर अपनी नौकरानी बनाकर रखेगा। इसके बाद रोहन और उसकी प्रेमिका माया ने एक नया प्लान बनाया। उन्होंने एक डिवोर्स रियलिटी शो में जाने का फैसला किया ताकि वे पूरी दुनिया के सामने अंजलि को ही गलत साबित कर सकें। लेकिन रोहन को यह नहीं पता था कि अंजलि ही वह रहस्यमयी म्यूजिक प्रोड्यूसर ओलिविया है जिसने उसे स्टार बनाया था। अंजलि ने अपने पति के सभी गानों के राइट्स वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी। गुस्से में रोहन ने अपनी ही बेटी की जान को दांव पर लगा दिया। उसने अंजलि को धमकी दी कि अगर वह शो में नहीं आई तो वह अपनी बेटी को जबरदस्ती पाइनएप्पल खिला देगा, जिससे उसकी जान जा सकती थी, क्योंकि वह भी रोहन की तरह ही पाइनएप्पल से एलर्जिक थी। बेटी की जान बचाने के लिए अंजलि शो में आने को तैयार हो गई। रोहन ने उससे एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जिसके मुताबिक वह अपनी बेटी की कस्टडी छोड़ देगी और शो में एक बेवकूफ अनपढ़ हाउसवाइफ का किरदार निभाएगी। लेकिन अंजलि ने हार नहीं मानी। उसने माया के पति विक्रम, जो एक बड़ा बिजनेसमैन था, से संपर्क किया। उसने विक्रम को उन दोनों के अफेयर के सबूत दिखाए और उसे भी अपनी पत्नी के साथ उसी रियलिटी शो में आने के लिए मना लिया। अब असली खेल शुरू होने वाला था। शो के पहले दिन सभी कपल्स को एक टेंट लगाने का टास्क दिया गया, जिसकी इंस्ट्रक्शन बुक स्वीडिश भाषा में थी। रोहन ने अपनी झूठी शान दिखाने और ओलिविया के साथ अपने कनेक्शन का दिखावा करने के लिए यह काम अपने ऊपर ले लिया, लेकिन वह बुरी तरह फेल हो गया और गुस्से में इंस्ट्रक्शन बुक को ही दोष देने लगा। तभी अंजलि, जो अब तक एक सीधी सादी हाउसवाइफ का नाटक कर रही थी, हंस पड़ी। उसने ताना मारा कि कुछ लोग इतने बेवकूफ होते हैं कि भाषा न आने पर किताब को ही दोष देते हैं। गुस्से में रोहन ने शर्त लगा दी कि अगर अंजलि ने टेंट लगा दिया तो वह सबके सामने उसके पैरों में झुकेगा। सबको लगा कि अंजलि अपना मजाक उड़वा रही है, लेकिन अंजलि ने बिना किसी हिचकिचाहट के वह किताब उठाई और फर्राटेदार स्वीडिश बोलते हुए सबको गाइड करना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में एक परफेक्ट टेंट तैयार था। वहां मौजूद हर कोई हैरान था। रोहन का चेहरा देखने लायक था। अंजलि शांत कदमों से रोहन के पास गई और ठंडी आवाज में बोली, तुमने अभी कहा था कि अगर मैंने टेंट लगा दिया तो तुम मेरे पैरों में झुकोगे।